अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग तवारुस और माहौल के ताल्लुक से पढ़ेंगे, जो कि बहुत 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपका पूरा साइकोलॉजी तवारुस और माहौल के अतराफ ही घूमता है, तो ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस टॉपिक को आप लोग मिस ना करें, क्योंकि इसके अंदर बहुत से टॉपिक्स आपको मिलने वाले हैं, जिसको हम आसानी से अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। और इस टॉपिक से आपके सीटेट हो या फिर टेट हो, टीआरटी हो, कौन सा भी हो, उसमें किसी भी हाल सवाल पूछा ही जाता है। तो ये टॉपिक आप लोग बिल्कुल भी मिस ना करें। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग तवारुस क्या है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम लोग तवारुस यानी हेरिडिटी के ताल्लुक से बात करें, तो पैदाइशी और फितरी तौर पर हासिल होने वाली जिनसी खुसूसियात ही क्या है, तवारुस कहलाती हैं। यानी ऐसी खुसूसियात, चाहे वो जिस्मानी हो या फिर जहनी हो, तो ये तमाम खुसूसियात अगर किसी बच्चे को या फिर किसी फर्द को फितरी तौर पर पैदाइश से ही उनके माँ बाप से हासिल हो जाती है, या फिर उनके बाप दादाओं से हासिल होती है, या फिर उनके बुजुर्गों से जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हुए आती हैं, एक दूसरे से मुंतकिल होती है नस्ल दर नस्ल, उसी को हम क्या कहेंगे, तवारुस कहेंगे। ठीक है। यानी वो जिनियाती औसाफ जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती है, उसी को हम तवारुस कहेंगे। इसी तरह से जेनेटिक कोड, ये क्या है, एक जेनेटिक कोड होता है जिसे हम उर्दू में जिनियाती रम्स कहते हैं। ये जेनेटिक क्या है, ये जेनेटिक कोड क्या है, अपने वालिदैन से बच्चों को मुंतकिल होता है ये, ठीक है ना। और ये कोड क्या है, सिर्फ इंसानों के अंदर ही फरोग पाता है। अगर हम ये इंसानी जेनेटिक कोड को इंसानों से हटकर किसी जानदार चीज में या फिर किसी जानवरों के अंदर हम फरोग पाने की कोशिश करेंगे, तो उसमें क्या है, ये इंसानी जेनेटिक कोड उसके अंदर फरोग नहीं पा सकते, क्योंकि ये जेनेटिक कोड क्या है, सिर्फ इंसानों के अंदर ही फरोग पाते हैं, जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होते हुए आती है ये। ठीक है। इसी तरह से तवारुसी तफाफुआत की असास क्या है, जिनियाती साख पर होती है, जो हर फर्द में क्या है, मुख्तलिफ होती है। यानी कोई फर्द देखने में अलग होता है, किसी का IQ अलग होता है, तो हर फर्द के अंदर कुछ ना कुछ खुसूसियात एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं, ठीक है ना। और इसी जिनियाती यानी जेनेटिक कोड की बुनियाद पर क्या है, इंसान के अंदर फरोग का अमल उम्र भर जारी रहता है। यानी अगर किसी इंसान के अंदर उनके वालिदैन के जरिए से या फिर उनके बुजुर्गों के जरिए से या फिर बाप दादाओं के जरिए से जो खुसूसियात बच्चे के अंदर फितरी तौर पर या फिर पैदाइशी तौर पर मुंतकिल हो जाती है, चाहे वो बच्चे का IQ ले लीजिए, चाहे बच्चे का कलर ले लीजिए, चाहे बच्चे का बात करने का अंदाज ले लीजिए, या फिर उनका दिमाग ले लीजिए, या फिर उनकी हाइट ले लीजिए, जिस्मानी तौर पर भी ले सकते हैं हम लोग, या फिर जहनी तौर पर भी बच्चे को ले सकते हैं। तो ये जितनी भी खुसूसियात होती है, या फिर किसी बच्चे के अंदर कुछ स्पेशल स्किल्स होते हैं पहले से ही, बचपन से ही, तो ये क्या है, स्पेशल स्किल्स भी बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से उनके फैमिली की तरफ से ही या फिर फैमिली के जरिए से ही वो बच्चे के अंदर मुंतकिल हो जाते हैं। जब ये खुसूसियात बच्चे के अंदर बचपन से आ जाते हैं, तो उम्र भर यानी जब तक उनका इंतकाल नहीं होता, तब तक वो बच्चे के अंदर ऐसे ही क्या है, फरोग पाने लग जाते हैं। यानी उनके अंदर उम्र भर क्या है, ये अमल हमेशा जारी रहता है, ठीक है ना। आपको तो मैं तो बता ही दी कि औलाद में क्या है, यानी बच्चों में क्या है, जिनियाती खुसूसियात उनके वालिदैन से मुंतकिल होते हैं बोलकर। तो ये था आपका तवारुस, यानी कौन सी भी ऐसी खुसूसियात जो बचपन से या फितरी तौर पर बच्चों के अंदर उनके माँ बाप से या फिर नस्ल दर नस्ल जो उनके अंदर मुंतकिल होते हुए आती है, उसी को हम तवारुस कहेंगे। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। हमल के वक्त नर और मादा के जिरासीमी खलियात का मिलाप बैजे की फर्टिलाइजेशन का सबब बनता है। फर्टिलाइज अंडे को ज़ैगोट कहा जाता है। ये पॉइंट तो देखिए, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो BPC के हैं उन लोग को तो अच्छे से पता ही होता है इसके बारे में, और हम लोग पहले से भी स्कूल में इसको पढ़ते हुए आए ही है।
तो और ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, इसके ताल्लुक से एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक नॉलेज के लिए मैं ये इस पॉइंट को यहाँ पर बताई हूँ, लेकिन इतना इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद इसको समझ सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, यानी जाइगोट में 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, देखिए पॉइंट ये, क्योंकि जो फर्टिलाइज होने वाला जो एग होता है, जो जाइगोट जिसे हम जाइगोट कहते हैं, वो जाइगोट में क्या है, इंसान के 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। टोटल क्रोमोसोम्स कितने पाए जाते हैं जाइगोट में? 46 पाए जाते हैं, जिसमें 23 क्रोमोसोम्स फीमेल के होते हैं और 23 क्रोमोसोम्स मेल के होते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से क्रोमोसोम्स के जो पेयर होते हैं, यानी जो जोड़ होते हैं, वो जोड़ टोटल जोड़ क्रोमोसोम्स के 23 होते हैं। यहाँ पर सीटेट में कई बार सवाल भी पूछा गया था इसके ताल्लुक से कि टोटल क्रोमोसोम्स कितने होते हैं और क्रोमोसोम्स के जोड़ कितने होते हैं। तो अच्छे से याद रख लीजिए, टोटल क्रोमोसोम्स 46 होते हैं और उनके जोड़ क्या है, 23 होते हैं। क्रोमोसोम्स की दो किस्में होती हैं, जिसमें पहली किस्म ऑटोसोम्स है, जिसके अंदर 44 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, और क्रोमोसोम्स की जो दूसरी किस्म है वो है सेक्स क्रोमोसोम्स। इसके अंदर देखिए 2 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ये जो दूसरी किस्म है यानी सेक्स क्रोमोसोम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रोमोसोम्स हैं। यही क्रोमोसोम्स की बिना पर हम एक लड़का या फिर एक लड़की की पैदाइश को हम बता सकते हैं, यानी फीमेल और मेल की हम लोग इन्हीं क्रोमोसोम्स की वजह से आइडेंटिटी कर पाते हैं। तो ये क्रोमोसोम्स की 2 किस्में हो गई थी, एक है ऑटोसोम्स जिसमें 44 क्रोमोसोम्स होते हैं, दूसरा है सेक्स क्रोमोसोम्स जिसमें क्या है 2 क्रोमोसोम्स होते हैं। इसके बाद देखिए ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी टोटल क्रोमोसोम्स 46 है ना, तो इसके ऊपर 3000 से ज्यादा क्या है जीन्स पाए जाते हैं, यानी इतने बारीक बारीक छोटे छोटे खलिए इनके ऊपर जीन्स पाए जाते हैं, जिनकी साख्त क्या है एक धागे की शक्ल में होती है, यानी बहुत छोटे होते हैं, ये बहुत बारीक होते हैं। तो ये क्रोमोसोम्स के ऊपर ये 3000 से ज्यादा ये पाए जाते हैं। इसी तरह से जब भी हम लड़के को या फिर लड़की को हम जाहिर करते हैं, तो उसके लिए हम लोग लड़की को जाहिर करने के लिए यानी फीमेल मादा को जाहिर करने के लिए XX का इस्तेमाल किया जाता है, और मेल को जाहिर करने के लिए हम लोग XY का इस्तेमाल करते हैं। यानी जैसा कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा कि यहाँ पर एक पिंक पिक्चर है और एक ब्लू पिक्चर है। तो ये जो पिंक वाला है ये है फीमेल है, और ये ब्लू वाला जो है ये क्या है, मेल है। तो फीमेल के लिए हम लोग XX का इस्तेमाल करते हैं और मेल के लिए हम लोग XY का इस्तेमाल करते हैं। जब फीमेल का X क्रोमोसोम्स मेल के X क्रोमोसोम से जाकर टकराता है या फिर उससे मिलता है, तो उस वक्त क्या है, लड़की की पैदाइश होती है। इसी तरह से फीमेल का X क्रोमोसोम्स जब मेल के Y क्रोमोसोम से जाकर टकराता है या फिर उससे मिलता है, तो उस वक्त क्या है, लड़के की पैदाइश होती है। चाहे फीमेल का X कौन सा भी X हो, 2 में से कौन सा भी X हो, चाहे राइट वाला X हो या फिर लेफ्ट वाला X हो, अगर वो मेल के X से जाकर मिल जाता है तो लड़की ही पैदा होती है, और अगर जब Y से जाकर मिल जाता है तो लड़का ही पैदा होता है। तो ये था मेल और फीमेल को किससे जाहिर किया जाता है। तो इससे सवाल भी पूछा जाता है, आपका सीटेट में भी पूछा गया था कि मेल को जाहिर करने के लिए किन क्रोमोसोम्स का इस्तेमाल किया जाता है, यानी किन क्रोमोसोम से उनकी आइडेंटिटी की जाती है। तो उस वक्त हम लोग बता सकते हैं कि अगर XX होगा तो फीमेल होता है, अगर XY होगा तो मेल होता है। मेल और फीमेल को पहचानने के लिए यहाँ पर स्क्रीन पर मैं एक पिक्चर भी डाली हूँ, देखिए, जिससे आप लोग और आसानी से इसको अच्छे से समझ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये तवारुस के ताल्लुक से भी समझ में आया होगा आज, और फीमेल को हम किस तरह से पहचानते हैं, मेल को हम लोग किस तरह से पहचानते हैं, और कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स की कितनी किस्में हैं, कौन सी है, ये तमाम चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का देखते हैं। इसके अंदर और मज़ीद बहुत सारी टॉपिक्स हैं जो कि छोटी छोटी है लेकिन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार एक सवाल वो टॉपिक से पूछे ही जाते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे।
उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक करिए, इसकी लिंक को आपके दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए और मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप सभी से एक अदबन गुजारिश है। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर।